हमारा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन 10 years hence will be 5:3 while 10 years ago it was 3:1. Find the ratio between the age of son to that of the father. 10 साल के बाद फादर और सन की एज का रेशियो होगा 5 और 3 का, जबकि 10 साल पहले ये 3 और 1 का था। तो आज की डेट में दोनों का क्या रेशियो कर लिया आपने? नहीं, 1:3 नहीं होगा। 10 years ago हाँ 3:1 था और 10 years आफ्टर इट विल बी 5:3। देखो 10 years के बाद 5 और 3 की रेशियो है, तो अगर फादर की एज ए है और सन की बी है तो a+10 होल डिवाइडेड बाय b+10 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3a+10 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को b+10 से, तो ये आ गया 3a+30। 3 × a 3a हो गया ना, प्लस 3 × 10, सिंपली बोल के नहीं करो, 3 × 10 30 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 5 को b+10 से मल्टीप्लाई करो, 5 × b 5b प्लस 5 × 10 50। अब 5b को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 3a माइनस 5b, और 30 को राइट साइड पे ले जाके 50 में से माइनस करो तो ये आ गया 20। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 20। एक ये आ गई, और दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है कि 10 साल पहले उनकी रेशियो थी 3 और 1 की, तो a में से भी 10 माइनस कर दो और b में से भी 10 माइनस कर दो, तो दिस इज इक्वल टू 3/1। a माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय b माइनस 10 इज इक्वल टू 3/1। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस 10 से और 3 × b माइनस 10 हो जाएगा, तो ये आ गया a × 1 इज a माइनस 10 × 1 इज 10 इज इक्वल टू 3 × b 3b हो गया और माइनस 10 × 3 हो गया माइनस। अब हमारी इस इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 1 है और पहली वाली में 3 था, तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया 3 × a 3a माइनस 3 × 10 30 इज इक्वल टू 3 × b 3b माइनस 3 × 10 30, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 3a माइनस 9b, 3 से मल्टीप्लाई होकर 3a माइनस 9b इज इक्वल टू -6। अब इसमें से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3a माइनस 5b को इज इक्वल टू, वो माइनस होगी तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, 3a माइनस हो गया और माइनस 5b प्लस 5b हो गया इज इक्वल टू 20 माइनस 20 हो गया। अब 3a से माइनस 3a कट गया, फिर माइनस 9b प्लस 5b आ गया माइनस 4b इज इक्वल टू -60 और माइनस 20 हो गए माइनस, माइनस से माइनस कट गया इज इक्वल टू 80/4, कटिंग करके आ गया 20। सो a/b इज इक्वल टू 40/20। इनकी आपस में कटिंग कर दो, 40 की 0 0 कट गई, 2 का टेबल से 2 1:2, 2 2 4, तो ये रेशियो आ गई 2:1। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन करो। The ratio of the present ages of two brothers is 1:2 and 5 years ago the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 5 years? सिंपली म्यूट कर लो बेटा। प्रेजेंट एज की रेशियो है 1:2 और 5 साल पहले रेशियो थी 1:3, तो 5 साल के बाद क्या एज? द रेशियो हिंदी में इंग्लिश में? ओके। प्रेजेंट एज दो ब्रदर्स की रेशियो है 1 और 2। 5 साल पहले रेशियो थी 1 और 3। 5 साल के बाद रेशियो क्या होगी? नहीं बेटा 1 क्या बेटा? यस, सिंपली निकला। यहाँ पे हमें दिया हुआ है a is to b is 1/2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 क्लास नहीं आए, जो का मैसेज आ रहा है बैटरी कम रह गई है, क्लास नहीं ज्वाइन। चलो ठीक है, तो ये हम चल रहे हाँ, a/b इज इक्वल टू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a इज इक्वल टू 2 × a 2a इज इक्वल टू 1। अब b को लेफ्ट साइड पे ले आओ तो 2a माइनस, इसी तरह से 5 साल पहले रेशियो 1:3, तो a में से भी 5 माइनस और b में से भी 5, तो a माइनस 5 डिवाइडेड बाई b माइनस 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 लेफ्ट साइड पे जाके -5 से मल्टीप्लाई हुआ, 3a माइनस 3 5 50 इक्वल टू 1 × b माइनस 5, तो ये 1 × b आ गया, माइनस 5 × 1 5। अब b को लेफ्ट साइड पे ले आओ, 3 इक्वल टू -15 उधर जाके प्लस 5, इनमें से 5 माइनस किए तो 10 आ, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 3a माइनस 10 और इधर से 2a माइनस 0, तो इस इक्वेशन को उसमें से, तो 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a आ गया a और माइनस b प्लस b कट गए और 10 में से माइनस किया तो 10 की वैल्यू आ गई 10, ठीक है।
अब a की वैल्यू 10 जो है वो 2a माइनस लगा दो, 2 इंटू 10 माइनस 0, ठीक है। अब हमारे पास b आ गया 20, तो ये a अपॉन b इक्वल टू, या इतनी लगा दो 2a माइनस इक्वल टू a माइनस 20 राइट साइड चला गया, ये आ गया इज इक्वल टू b की वैल्यू आ गई, a 10 आया था, b 20 आया। अब 5 साल के बाद a प्लस 5 डिवाइडेड बाई b प्लस 5 इक्वल टू 10 प्लस 5 अपॉन 20 प्लस 5, 10 प्लस 5 50 प्लस 5 25, इनकी आपस में 5 गेटिंग 5 3 एंड 5 5 20, तो ये आ गया 3 अपॉन 5, रेशियो आ गई 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। द एज ऑफ अ वुमन इज थ्राइस हर सन्स, एक वुमन की एज उसके बेटे की 5 years ago the son's age was 1/6 of his father's age. 5 साल पहले बेटे की जो एज थी वो उसके फादर की एज का छठा भाग था, 1/6। और अगर उसके if his father is 5 years elder than his mother, what is the present age of the son? अगर उसके फादर मदर से 5 साल बड़े हैं तो आज प्रेजेंट एज क्या होगी? फादर मदर और सन के लिए, मदर जो है वो सन से तिगुनी एज है, गुना 5 साल के पहले फादर 6 गुना था सन का, और फादर और मदर का आपस में डिफरेंस है 5, तो आज की डेट में सन की मदर का 15 इयर्स, हमने तो सन की निकालनी है, सन की एज नहीं। गुड आफ्टरनून, यस, हाँ, फादर फादर नहीं 1/6, सन उनका 1/6, तो फादर की 6 गुना होगी, हाँ हाँ 10, यस, हाँ, अच्छा, सिंपल बंद करो, क्लिक करो, नहीं तो एक्स लगा के, आप एक्स लगा के कर लो। सन की एज एक्स है तो मदर की है 3x। 5 साल पहले सन की एज थी x-5, और वो फादर का 1/6 भाग था, 1/6, हाँ, तो 1/6 ऑफ एफ। और इधर से फादर जो है वो मदर के से 5 साल बड़े हैं, तो फादर एज बराबर है मदर की एज प्लस 5। मदर की एज जो है वो सन का 3 गुना है, तो 3x प्लस 5। अब फादर की हो गई 3x प्लस 5, और मदर की है 3x और सन की है x। अब हमारा एक और रिलेशन दिया हुआ है कि जो फादर की है वो सन का 6 गुना, तो 6 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x प्लस 5, तो ये 5 से 5 कट गया, 3/6 ऑफ x 1/2 रह गया, तो x माइनस 5 इज 1/2 ऑफ x। 1/2 ऑफ x को लेफ्ट साइड पे लाओ, x माइनस x/2 इज इक्वल टू -5 को राइट साइड पे। अब इसका एलसीएम लो, 2 इंटू एक्स 2x माइनस x 5, तो 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, उसकी वैल्यू समझ आ गया? हाँ, एक ये क्वेश्चन निकलेगा नहीं पॉसिबली। अगला करते हैं। रमेश इज एज मच यंगर टू अनिल एज ही इज ओल्डर टू सुमित। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अनिल एंड सुमित is 40 years, what is the age of रमेश अनिल से उतना ही छोटा है जिससे बड़ा है, और अनिल और सुमित का सम है 40। अब अल्फाबेट्स ले, आर, रमेश का आर ले लो, तो रमेश जितना अनिल से छोटा है वो दोनों का डिफरेंस, और वो सुमित से उतना ही बड़ा है। हाँ हाँ हाँ, मिला के, हाँ, आसान है थोड़ी सी। यस मुनीब, आपका मैं नाम भूल, क्या है आपका? अच्छा, आपका, और अक्षा ऑनलाइन वाला, अक्षा नाम से, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, नोट किया हुआ है। हाँ देखो देखो, ये बहुत आसान आ गया, किसका नहीं आया अभी? यस, हमने अल्फाबेटिकली उनके अल्फाबेट्स ले लिए थे ना, नाम, रमेश को आर ले लिया, को ए और सिद्ध को एस। अब ए माइनस आर, मतलब रमेश जो है वो जितना अनिल से छोटा है उतना ही वो सुमित से बड़ा है, तो a माइनस आर इज इक्वल टू आर माइनस एस। अब s को इधर ले आओ तो ये हो गया a प्लस एस इक्वल टू आर प्लस आर, 2r हो, r इज इक्वल टू a प्लस एस अपॉन 2, है ना, 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो, एक इक्वेशन ये आ गई। लेकिन हमें a प्लस एस दिया हुआ है 48, तो बड़ा सिंपल है, हम a प्लस एस की वैल्यू लगा देंगे 48 से डिवाइड कर देंगे, सीधा ही रमी एज। अब ये क्वेश्चन ना बैंक का ऑफिसर्स का जो एग्जाम होता है उसमें, हाँ कितना सिंपल है ना बेटा, मिक्स आते हैं नहीं आपको इसे, मैं वैसे बता देती कि हमारे जो ये एग्जाम्स होते हैं ना, बैंक से हो गए, दूसरे हो गए, रेलवे, इन सब में ना 10th तक के ही क्वेश्चन, ये है कि इनको मुश्किल कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन एक आधा मुश्किल, कोई आसान, इस तरह से। अभी तक जो भी हम कर रहे थे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आपको नहीं, तो ये पता नहीं होता। कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है आपको, ये सारे प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपको अच्छे से टॉपिक अपने आते होंगे तो आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते, ठीक है।
था बड़ा सिंपल, लेकिन आपने फटाफट तो नहीं किया ना, टाइम लगा ही है थोड़ा। तो आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप जब भी कंपटीशन का एग्जाम, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप हाथ फिर फटाफट चला सॉल्व कर, दिमाग भी अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 6 years ago, बस आपने पता क्या करना होता है, सिर्फ अपने उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। जैसे जैसे कंडीशंस दी होती है आपने उनको अप्लाई करते जाना है, बस अपने आप सम निकल आते हैं। फिर नहीं, एक तो ट्रिक पता होनी चाहिए भी आपने क्या करना। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में चेक करना है कि आपको दिया क्या हुआ है, हम क्या क्या चीजें हैं हमारे, ठीक है। जैसे हमने रोटी बनानी हो तो हम चेक करते हैं ना, बस आटा ही है, बेलना चकला है, तवा है, चूल्हा है ना, ये चीजें चेक करते हैं ना। इसी तरह सम निकालने से पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है और हमें किस किस, फिर हम उसके मेथड पे जाते हैं, हम किस तरह से इसको सॉल्व करें कि हमारा रोटी में भी ऐसे ही होता है ना कि हम पहले आटा गूंदेंगे, फिर उस हमें प्रोसेस पता होता है ना दिमाग में, ऐसे ही है। अब अगर आपको ये पता रहेगा कि हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन पे नजर होनी चाहिए, कहाँ कहाँ हमें क्या क्या चीजें पता है। उसके बाद हम मेथड लगा के भी हम किस तरह से हम तो सॉल्व करें, हमारा यहाँ जो चीज फाइंड करनी है उस पर फोकस, फिर कोई मुश्किल, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी, और इन सबसे जरूरी है रेगुलर आना। अगर आप क्लास में आओगे फिर आपको क्या समझ, एक दिन का मिस होता है 2 दिन पी लो, बाकी आपकी एक दिन की एब्सेंट आपको 2 दिन पी, अगले दिन आते हो आपको समझ नहीं, आप लॉस्ट हो। बच्चे रेगुलर आते हैं उनको पता होता है कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 6 years ago Sushil was thrice as old as 6 years hence Sushil will be 5/3 times as old as how old is Snehal today? 6 साल पहले सुशील एज स्नेहल से तिगुनी, और 6 साल के बाद सुशील एज स्नेहल का 5/3, तो स्नेहल की आज क्या हो? 5 से नहीं समझ आया। 6 साल के पहले दिया बेटा, शोर नहीं। हमारा क्वेश्चन है 6 साल के पहले स्नेहल से तिगुनी, तो आज आप अगर एक्स ले रहे हो स्नेहल की, तो 6 साल पहले इंटू x-6, अब उसमें 12 ऐड करो। 6 साल पहले की बात कर रहे हैं और इससे 6 साल अब आज की डेट में हुए और 6 साल के बाद, तो टोटल 12 साल का डिफरेंस। तो 3x 3 इंटू ब्रैकेट में x-6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12 इज इक्वल टू, तब इसकी एज स्नेहल का 5/3 भाग होगी टू 5/3 ब्रैकेट में x। आज की डेट पे स्नेहल x है, तो ये हुआ 6 years पहले। अगर आप ऐसे करो ना, आप स्नेहल की एज मान लो आज x, हमने स्नेहल की एज निकालनी है। हमारा क्वेश्चन है स्नेहल की आज कितनी, स्नेहल की आज की डेट पे x मान लो। अब 6 साल पहले स्नेहल कितनी थी, x-, और सुशील जो है वो 6 साल पहले स्नेहल का तिगुना एज, तो सुशील की 6 साल पहले कितनी एज हो गई, 3 इंटू ब्रैकेट में x-, यहाँ तक ठीक है। अब जो 6 साल पहले थी और अब से 6 साल बाद वो स्नेहल का जो 6 साल बाद एज होगी उसका 5/3 भाग हो, तो हम जो पीछे वाली एज थी 6 साल पहले वाली इंटू x-, उसमें 12 ऐड कर लेना। 6 साल पहले की बात है और 6 साल बाद तक, 6 पिछले और 6 अगले, 12 हो गए ना। तो 3 इंटू ब्रैकेट में x-6 करके प्लस 12 इज इक्वल टू 5/3 इंटू ब्रैकेट में x+6, क्योंकि आज स्नेहल x साल की, 6 साल बाद वो भी तो 6 साल बड़ी, x प्लस, तो ब्रैकेट को ओपन कर लो, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 6 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 5/3 ब्रैकेट में x। हाँ बाहर है ना। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 5/3x प्लस 5 इंटू 6/x, 3 की 6 से कटिंग 10x आ गया। इधर से 3x माइनस 18 प्लस 12 इक्वल टू 5। अब 3x माइनस 18 प्लस 12 को सॉल्व कर लो तो 3 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू ब्रैकेट में 3x-6 हो गया इंटू 5x, और माइनस 18 इसको जब खोलेंगे हम 3 3 9x माइनस 18 इक्वल टू 5x प्लस 30, 18 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 18 हो गया 48, और 5x लेफ्ट साइड पे जाके 5x ये आ गया 4, तो 4x इज टू 48, तो x इज टू 40 इज 12। सबको क्लियर हो गया, 5/3x हो गया ना, और प्लस 30/5 6 30, 5/3 को हम लेफ्ट में ले गए, 5 इंटू एक्स में, इसको ओपन करो 5x प्लस 5 6, और लेफ्ट साइड को सॉल्व करो, 3x इंटू 9x माइनस 6 इंटू 3 माइनस इज इक्वल टू 5x प्लस 30। अब 5x लेफ्ट साइड पे आके राइट साइड, तो 9x 5x ही आ गया 4x तो 30 प्लस 48। अब क्लियर है सबको, मुश्किल लग रहे हैं क्या?
अगर आप लोगों को ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो इसको इतना करके भी छोड़, ओके, क्योंकि मुश्किल लगता है फिर बच्चे छुट्टियां मारने शुरू हो जाते हैं। अब भी बच्चे कम मारे आज, जबकि है नहीं। अगर ये रेगुलर आप लोग भी तो कर रहे हो, दिया को भी समझ आ रहा, आप लोगों को आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 ईयर, मैं पता जान के थोड़े ज्यादा करवा रही हूँ, पहले हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन तो कर चुके हैं। थोड़े से ना वो बात नहीं बनती, हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको उतनी क्लैरिटी होती। अब एटलीस्ट आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो रहेगा ना, पड़ेगी आपको रिकॉल कर। अगला क्वेश्चन है, 10 years ago Mona's mother was 4 times older than her daughter. 10 years hence the mother will be twice older than the daughter. Find whose present age. 10 साल पहले मोना की मदर मोना से 4 गुना बड़ी थी, और 10 साल के बाद मदर जो है वो डॉटर के डबल हो जाए। पहले 4 गुना भी, अब 2 गुना। मोना की प्रेजेंट, यस, आप तो बड़ी जल्दी कर लेते हो। सबका आ गया, म्यूट कर लो। हाँ, 10 years ago mother was 4 times older than मोना। हम मान लेते हैं कि मोना की प्रेजेंट, आज हमने आज की डेट में मोना की क्या एज है, तो जो चीज निकालनी है उसी को सपोज कर लेते हैं। मोना की आज की एक्स एक्स, तो 10 साल पहले उसकी क्या थी, एक्स। मदर की थी 10 साल पहले, उसका 4 गुना। तो मदर की एज थी 10 साल पहले 4 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 10, ठीक है। 10 साल के बाद उसकी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10, और मदर की कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स एक्स प्लस 10, 2 इंटू ब्रैकेट। अब हमारी कंडीशन है, जो मदर की 10 साल पहले एज और जो 10 साल बाद एज है, उन दोनों में डिफरेंस होगा 20। 10 साल पहले तो पुरानी जो एज थी मदर की 10 साल पहले, उसमें अगर 20 ऐड कर दे तो 10 साल बाद वाली एज के इक्वल आ जाए। तो हमारी 4 इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 10 की 10 साल प्लस 20, 2 टाइम्स ब्रैकेट में x प्लस 10, जो मदर की 10 साल बाद। अब पता चल गया, एक पता था कि दोबारा बताऊं। हाँ बेटा, 10 years ago मोना's mother was 4 times older than her daughter. 10 साल पहले मोना की मदर उससे 4 गुना बड़ी थी, और 10 साल के बाद मदर उसकी ट्वाइस है, ये दिया हुआ है। तो 20 साल का 10 साल पहले की और 10 साल बाद की दो कंडीशंस हैं, तो दोनों कंडीशंस में 20 साल का फर्क हो गया ना, 10 पिछले और 10 अगले, है ना। तो मदर की जो एज 10 साल पहले की बनानी है, हमने सपोज कर ली मोना की आज एक्स है, आज एक्स है तो आज से 10 साल पहले की, और मदर की कितनी थी 10 साल पहले, उसका 4 गुना। तो मदर की 10 साल पहले की एज है 4 इंटू ब्रैकेट में एक्स, ठीक है। अब 10 साल के बाद मोना कितनी हो जाएगी, आज एक्स की है तो 10 साल बाद एक्स प्लस 10, और फिर मदर की एज उसका ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो मदर विल बी 2 इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस, इसको ब्रैकेट को खोला, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 10, ठीक है। अब जो उसकी 10 साल बाद वाली एज है, वो 10 साल पहले वाली, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 20। तो 4 इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 10 प्लस 20, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 10। अब ब्रैकेट्स खोल लो सारी, 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू, अगली ब्रैकेट खुलेगी 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 10। अब 20 से 20 सीधा ही कैंसिल हो रहा है, 2x लेफ्ट साइड पे जाके 4x में से होगा 2x आ गया, और माइनस 40 राइट साइड पे जाके प्लस 40, तो x इज इक्वल टू 40/2 कटिंग करके आ गया, ये आ गई x, ठीक है। अब क्लियर है सबको, चलो बाकी कल करते हैं, ठीक है।